हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आज के सेशन में। ठीक है, तो आज हम क्लास 12th मैथ जिसमें एक्सरसाइज 5.6 के कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं 4 तक। आज हम 5 से स्टार्ट करते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जितने भाई चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये जो हम निकालते हैं इसमें प्राचलिक पदों पर अवकलन ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? प्राचलिक पदों पर अवकलन। ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, पहले x को सॉल्व करेंगे। जो x है उसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है ना। तो x बराबर क्या है? cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। ठीक है ना। x बराबर क्या है? cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, क्या करेंगे? थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है ना। तो क्या होगा? डी एक्स बट्टे डी थीटा बराबर डी बट्टे डी थीटा कॉस थीटा माइनस डी बट्टे डी थीटा और कॉस 2 थीटा। अब हमने क्या किया? अवकलन कर दिया। ठीक है ना, अवकलन किया है, दिखाया है। डी बटे थीटा का मतलब अवकलन हमें करना है। ठीक है ना। क्या करेंगे? डी एक्स बटे डी थीटा बराबर कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। क्या? माइनस साइन थीटा। थीटा की जगह पर क्या है? 2 थीटा। अब कहोगे सर माइनस का प्लस क्यों कर दिया? क्योंकि कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस का माइनस से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब थीटा की जगह पर 2 थीटा है तो उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। तो 2 थीटा का अवकलन कितना होगा? 2 रहेगा। कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया? डी एक्स बटे डी थीटा का मान कितना आ गया? माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, एक साइड को सॉल्व कर लिया हमने एक्स वाले पद को। इसी प्रकार हम वाई वाले पद को सॉल्व करेंगे। तो वाई बराबर क्या है? साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, क्या करना? थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है हमें। ठीक है ना। तो क्या होगा? डी वाई बट्टे डी थीटा बराबर डी बट्टे डी थीटा साइन थीटा माइनस डी बट्टे डी थीटा साइन 2 थीटा। ठीक है ना। चलिए, डी वाई बट्टे डी थीटा बराबर साइन थीटा का अवकलन क्या होता है? कॉस थीटा। क्या रहता है? कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का अवकलन क्या होगा? कॉस 2 थीटा। और 2 थीटा का दोबारा से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या मिला हमें? डी वाई बट्टे डी थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा। अच्छा अब कहो तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें माइनस का चिन्ह पहले आ रहा है और प्लस का बाद में आ रहा है, तो प्लस को पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? डी एक्स बट्टे डी थीटा बराबर 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे? यहाँ पे हम डी वाई बट्टे डी एक्स का मान निकालेंगे। किसका? डी वाई बट्टे डी एक्स का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? पहले डी वाई बट्टे डी थीटा को रखेंगे मान, फिर उसके बाद बट्टे में डी एक्स बट्टे डी थीटा का मान रख देंगे। क्लियर? रख दो। तो यहाँ डी वाई बट्टे डी थीटा का मान कितना आया? कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बट्टे 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई बट्टे डी एक्स का मान रहेगा। कितना रहेगा? ये डी बट्टे डी एक्स का मान रहेगा। आपको क्लियर होगा? चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, पहले क्या सॉल्व करोगे, पहले हम हल करते हैं किसको, x वाले को। तो x बराबर क्या है, ए थीटा माइनस साइन थीटा। क्या करोगे इसमें, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दोगे। क्या करोगे, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, क्या किया, थीटा के सापेक्ष हमने अवकलन कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, dx बटे डी थीटा बराबर ए, ये तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, डी बटे डी थीटा, थीटा का अवकलन माइनस डी बटे डी थीटा और साइन थीटा। क्लियर, चलिए सब कर दिया। अब इसका अवकलन कर दो, तो dx बटे डी थीटा बराबर ए, इसका मान कितना 1, साइन थीटा कितना होगा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा को होता है कॉस थीटा, बीच में चिन्ह कैसा है माइनस का, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है ना, चलिए अब दूसरा क्या लेते हैं, y वाले को सॉल्व कर लेते हैं। y बराबर क्या है, a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब कहोगे सर इसको लिख सकते हैं हम बोर्ड के पेपर में, किसको, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा को। तो बिल्कुल लिख सकती हो, क्योंकि अब ज़्यादा कोई वो नहीं है कि आप हिंदी में ही लिखो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इंग्लिश में लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों को। ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, y का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी थीटा बराबर ए, ऐसी रहेगा कांस्टेंट है, तो डी बट्टे डी थीटा एक का अवकलन प्लस डी बट्टे डी थीटा कॉस थीटा का अवकलन कर देंगे। चलो जी, इधर इसको सॉल्व कर लें, तो डी वाई बट्टे डी थीटा क्या मिल जाएगा, डी वाई बट्टे डी थीटा बराबर क्या मिल जाएगा हमें, ये तो बाहर है, एक का अवकलन 0 होगा, कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा। तो क्या मिला, माइनस ए साइन थीटा। ये क्या रहेगा, डी वाई बट्टे डी थीटा। क्लियर है, हमने क्या निकाला, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान निकाल दिया, और डी एक्स सॉरी डी वाई बट्टे डी थीटा का मान और डी एक्स बट्टे डी थीटा का मान निकाल दिया। अब क्या चाहिए हमें, अब चाहिए हमें डी वाई बट्टे डी एक्स का मान। तो क्या करोगे, पहले डी वाई बट्टे डी थीटा का मान रख देंगे, बट्टे में डी एक्स बट्टे डी थीटा का मान रख देंगे। क्लियर, तो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर, पहले इसका मान कितना, माइनस का ए साइन थीटा बटे ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। या तो आप इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, केवल ए को ए से काट दो, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। आप इतना छोड़ोगे तब भी सही है, लेकिन इसको हम आगे भी हल कर सकते हैं। किस तरीके से हल कर सकते हैं, कि हाफ एंगल में हमने फॉर्मूले पढ़े हैं त्रिकोणमिति के, कैसे, डी वाई बट्टे डी थीटा सॉरी डी एक्स बराबर माइनस साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस थीटा बट्टे 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 होता है। कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, किसका होता है ये, 1 माइनस कॉस थीटा का। ठीक है ना, अब क्या कटेगा साहब, 2 से 2 को काट दिया, साइन की एक पावर काट दी, तो बचा कितना यहाँ पे, डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा बट्टे 2 बट्टे साइन थीटा बट्टे 2। तो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा बट्टे 2। कितना आएगा, माइनस कॉट थीटा बट्टे 2, क्योंकि कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट होता है। क्लियर होगा, अगर आपको कोई पॉइंट पे डाउट है तो आप वीडियो को पीछे करें और दोबारा से उस चीज़ को रिवाइज कर लें। फिर भी अगर डाउट है आपको तो आप हमें कमेंट कर दें, हम उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। भाई साहब ये अगर आपने क्वेश्चन कर लिया, मानो आपने अवकलन पूरा खत्म कर लिया 5.6 तक, ठीक है, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है ये,
अवकलन का, जो इसे को कर लेगा मतलब उसने अवकलन पूरा खत्म कर लिया। जो एक बार अवकलन करते हैं, 2 बार करते हैं, वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके स्टेप आपको समझने होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत टफ है, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में आएगा ये बोर्ड में अगर आएगा तो। जब पेपर बोलते टफ आया है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब करो, क्या करना है, टी के सापेक्ष अवकलन करना। क्या? टी के सापेक्ष अवकलन। इसको लिख देंगे हम, जस्ट अ मिनट। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। क्या करेंगे भाई साहब, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे पहले एक्स वाले का। तो क्या रहेगा, डी एक्स बटे डी टी। क्या रहेगा, डी एक्स बटे डी टी। अच्छा, भाग वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कैसे है, पहले हर को छोड़ते हैं अंश का अवकलन करते हैं, माइनस अंश को छोड़ते हैं हर का अवकलन कर देते हैं, बट्टे में हर का वर्ग कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या करोगे, पहले अंश को छोड़ दिया, सॉरी हर को छोड़ दिया, क्या, रूट में कॉस टू टी। अवकलन किसका करना है, अंश का, डी बट्टे डी टी, अंश में कितना है, साइन क्यूब टी, माइनस, ठीक है ना, क्या चिन्ह आएगा, माइनस का आएगा। अब अंश को छोड़ देंगे, साइन क्यूब टी को छोड़ देंगे, डी बट्टे डी टी, और किसका करेंगे, रूट में कॉस टू टी का अवकलन कर देंगे, बट्टे अगर हम रूट में कॉस टू टी का, सॉरी कॉस टू टी का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है ना। क्या किया, वर्ग करते हैं बट्टे में, तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, क्लियर होगी ये बात। क्या किया, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन, बट्टे हर का वर्ग कर दिया। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट, चलिए। तो डी एक्स बटे डी टी बराबर रूट में क्या है, कॉस टू टी। अच्छा, अब ये पावर है इसकी, तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला पढ़ा है, तो एक्स क्यू का अवकलन क्या होगा, घात आगे आ जाएगी, घात में से एक कम कर देंगे। क्या करेंगे, घात को आगे लिया और घात में से हमने एक कम कर दिया, क्लियर। लेकिन यहाँ पे इसको एक्स माना था, किसको, साइन टी को, तभी तो एक्स क्यू बोला था मैंने आपको। तो जिसको आपने एक्स माना उसका पुनः अवकलन कर दो। और ऐसा कब तक करते हैं, ऐसा अवकलन जब तक करते हैं जब तक कि हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं मिल जाता, जो डिक्टो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है, माइनस साइन क्यूब टी। अब एक और बात का इसमें बच्चे ऑब्जेक्शन लेंगे कि सर साइन टी का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने तो साइन एक्स का पढ़ा है ना। तो अगर एक ऐसा भी मन में डाउट आता, उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या है, अगर साइन टी का अवकलन किया हमने तो क्या हो गया, कॉस टी, फिर टी का दोबारा से करेंगे तो एक हो जाएगा। जब तक करते जब तक अवकलन आपको एक या जीरो ना मिल जाए, ठीक है ना, या तो एक मिल जाए या फिर जीरो मिल जाए, ठीक है। चलिए अब देखो, रूट एक्स का अवकलन हमने पढ़ा है, क्या होता है, 1/2 और रूट में एक्स, ठीक है, और डी बट्टे डी टी कॉस टू टी, ठीक है ना। क्या किया, डी बट्टे डी टी कॉस टू टी, क्लियर। और बट्टे में क्या कर देंगे हम, हर का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, हर का वर्ग किया था वो, बट्टे में वही रहेगा। चलो जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और आज थोड़ा सा। तो डी एक्स बटे डी टी बराबर रूट में कॉस टू टी गुणा 3 साइन स्क्वायर टी, ऐसे ही रहेगा, गुणा साइन टी का अवकलन क्या होता, कॉस टी, माइनस साइन क्यू टी, ऐसे ही रहेगा, इनटू में 1/2 और रूट में कॉस टू टी, ऐसे ही रहेगा। अब कॉस टू टी का अवकलन कितना, माइनस साइन टू टी, और टू टी का अवकलन कितना, 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, कट जाएगा। और बट्टे में क्या रहेगा, कॉस टू टी। तो डी वाई, सॉरी डी एक्स बटे डी टी बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 3 को आगे लिखते हैं, 3 रूट में कॉस टू टी साइन क्यूब टी गुणा कॉस टी, माइनस यहाँ ये तो कट गया, तो क्या बचा, साइन क्यूब टी बचा,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचा, साइन 2t बचा, ठीक है साहब। बट्टे में क्या बचा, रूट में कॉस 2t बचा, और इस पूरे के बट्टे में क्या बचा, कॉस 2t। यहाँ तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको वीडियो को पीछे बैक कर दो और उसको दोबारा से रिन्यू कर लो, स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो हमें मिला के यहाँ पे dx बटे dt बराबर dx बटे dt। अगर हम इसका एलसीएम ले लें, किसमें, रूट कॉस 2t का एलसीएम, क्या किया हमने भाई साहब, रूट कॉस 2t का एलसीएम, रूट में कॉस 2t का एलसीएम लिया। अब एलसीएम लिया मतलब इसका गुणा इसमें कर दो, हो गया एलसीएम। क्योंकि इसके बटे में क्या है पूरे, कुछ नहीं, 1 है। और 1 और रूट में कॉस 2t का एलसीएम लेंगे तो कॉस 2t रहेगा। अब इसका इसमें गुणा कर दो, हो गया भाई साहब सॉल्व बिन। तो जैसे ही इसका इसमें गुणा करोगे तो यहाँ पे भी रूट का नंबर, ये भी रूट का नंबर सेम, तो रूट हट जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, 3 है आगे, कॉस 2t है, ठीक है, और क्या है, साइन क्यूब t है, ठीक है। साइन साइन क्यूब नहीं, सॉरी साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है, साइन स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी क्या होगा, साइन स्क्वायर टी और कॉस टी प्लस, अब क्या है यहाँ पे, साइन क्यूब टी है, क्या है, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन टी और कॉस टी, ठीक है। और बट्टे में क्या था, कॉस 2t, क्या था, कॉस 2t, ठीक है। क्या मिला हमें, dx बटे dt बराबर, यहाँ से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है कुछ, देखो क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ भी साइन क्यूब है, 4 घाते हैं, बस स्क्वायर मिल जाएगा, कॉस टी है, कॉस टी भी मिल रहा है, और तो कुछ नहीं मिल रहा, क्या मिला, साइन स्क्वायर टी और कॉस टी। क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, एक तो 3 बचा, दूसरा क्या बचा, कॉस 2t बचा, कॉस 2t, और ये तो हमने कॉमन लिया साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, प्लस यहाँ क्या बचा, 2 बचा, कॉस टी चला गया, एक साइन गया यहाँ से, एक यहाँ से चला गया, तो क्या बचा यहाँ पे, साइन स्क्वायर टी, और बट्टे में क्या है, रूट में कॉस 2t और कॉस 2t, क्लियर। चलिए साहब, तो डी एक्स बटे डी टी बराबर, ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, ब्रैकेट के अंदर क्या। अब एक बात का आपको याद रखना, क्या, यहाँ जो कॉस 2t है, क्या है, कॉस 2t, उसका फॉर्मूला खोलना है साइन स्क्वायर के पदों में, किसके पदों में खोलना है, साइन स्क्वायर के पदों में। तो क्या होता है, 3 तो बाहर, कॉस 2t का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। और बट्टे में क्या, रूट में कॉस 2t इंटू में कॉस 2t, तो डी एक्स बटे डी टी बराबर साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और रूट के अंदर क्या, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 माइनस 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी ब्रैकेट बंद बटे रूट में कॉस 2t इंटू में कॉस 2t, ठीक है ना। तो dx बटे dt बराबर साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, यहाँ क्या बचेगा 3, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना, माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी बटे रूट में कॉस 2t और कॉस 2t, ठीक है ना। चलिए, तो डी एक्स बटे डी टी, तो यहाँ पे एक बात का और याद रखना, यहाँ पे जिसकी पावर ज़्यादा होगी साइन की होगी तो साइन से गुणा करेंगे इसमें एक पावर से, और कॉस की ज़्यादा होगी तो कॉस से गुणा कर देंगे। यहाँ पे क्या रहना चाहिए, केवल साइन टी और कॉस टी, ब्रैकेट में साइन से गुणा करेंगे तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी बटे
रूट में क्या cos 2t और cos 2t, ठीक है ना, क्लियर। चलिए ये बात क्लियर होगी, हमें नेक्स्ट पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लास्ट में बचा क्या था, कॉस, देखो साइन टी, यहाँ देखो ये फॉर्मूला क्या है, 3 sin t माइनस 4 cos क्यूब टी, ये फॉर्मूला होता है साइन 3t का, किसका, साइन 3t का। तो सब चीज़ सेम रहेगी, साइन टी रहेगा, cos t रहेगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, साइन 3t, और बट्टे में भी यही रहेगा, ठीक है। तो हमें मिल क्या गया यहाँ पे, यहाँ मिल गया dx बट्टे dt बराबर साइन टी cos t इंटू साइन 3t क्या मिला यहाँ पे, साइन 3t, दिख रहा है क्या, प्रॉपर नहीं दिख पा रहा, उसको दोबारा से करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ लिख देते हैं, तो dx बटे dt क्या रहेगा यहाँ पे, साइन t था, cos t था, और साइन 3t था, बटे रूट में cos 2t और cos 2t है, क्लियर। ये हमने एक साइड सॉल्व कर लिया इतना। अब कहोगे सर लेंदी बहुत है ये, हाँ भाई बड़ा है, मैंने आपको बताया था ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है अवकलन के लिए, ठीक है ना। चलिए अब दूसरे साइड को सॉल्व करते हैं, दूसरा क्या है, y बराबर cos qt बट्टे रूट में cos 2t। अब क्या करेंगे, y वाले को सॉल्व करते हैं, y बराबर क्या है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है ना जी, यहाँ सही है ना, ठीक है। अब कलर हम दूसरा ले लेते हैं, चलो क्या है, y बराबर cos qt बटे रूट में cos 2t, ठीक है। क्या करेंगे, अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो y का अवकलन क्या होगा, dy बट्टे dt बराबर, पहले रूट में हर वाले को छोड़ देंगे, अंश का अवकलन करेंगे, और क्या है cos qt माइनस, अब अंश को छोड़ देंगे तो हर का अवकलन कर देंगे, d बट्टे dt रूट में cos 2t बटे इसका वर्ग cos 2t का वर्ग करेंगे, रूट में है तो रूट हट जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे dy बट्टे dt बराबर रूट में cos 2t ऐसे ही रहेगा, साइन qt है, सॉरी cos qt है, यानी x की पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, 3 cos स्क्वायर t, और cos t का दोबारा से अवकलन कर देंगे, क्या करेंगे, cos t का दोबारा से अवकलन, माइनस क्या है, cos qt को ऐसे ही छोड़ देंगे, cos क्यूब t को ऐसे ही छोड़ा, रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, क्या cos 2t, ठीक है। अब cos 2t का हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, क्या करेंगे, d बट्टे dt cos 2t का दोबारा से करना पड़ेगा, और बट्टे में कितना है, cos 2t, ठीक है ना। चलिए तो dy बट्टे dt बराबर रूट में cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t, और cos t का क्या होता है, माइनस साइन t, और t का दोबारा से करोगे तो कितना हो जाएगा, 1, हो गया कंप्लीट, माइनस cos क्यू टी गुणा 1/2 cos 2t रूट में है, 2 रूट में cos 2t, और cos 2t का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन 2t, और 2t का करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बट्टे में क्या चल रहा था, cos 2t, ठीक है, 2 कट गया। अब वो क्या करें हम, इस cos 2t का रूट में जो है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, dy बट्टे dt बराबर, क्या किया हमने, cos 2t का एलसीएम ले लिया जो रूट में है, और जो बट्टे में है वो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना,
ऐसे चलता रहेगा। तो जैसे ही इसका इसमें गुणा करोगे तो ये रूट हट जाएगा, क्या मिल जाएगा, cos 2t। और इस माइनस चिन्ह को हम आगे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू में 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, और यहाँ पे भी माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। और क्या रहेगा यहाँ पे, cos क्यूब टी साइन 2t, ठीक है ना, यही चीज बचेगी। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या मिला हमें यहाँ पे, तो डी वाई बटे डी टी बराबर -3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस, देखो यहाँ साइन 2t का फॉर्मूला खोल देते हैं, क्या, 2 साइन टी कॉस टी, क्या लिख लेगा, 2 साइन टी और कॉस टी, और यहाँ और क्या बचा पीछे, कॉस क्यूब टी, क्या बचा, कॉस क्यूब टी बटे रूट में क्या है, कॉस 2t और कॉस 2t, क्लियर। माइनस का 3 cos 2t था, cos स्क्वायर टी है साइन टी, और cos क्यू टी को हमने पीछे लिख दिया इसमें, साइन 2t का फॉर्मूला खोला 2 साइन टी cos टी, बट्टे में जो था वही रख दिया। अब इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, तो डी वाई बट्टे डी टी बराबर क्या मिल रहा है, cos स्क्वायर टी और साइन टी, क्या, cos स्क्वायर टी और साइन टी, बचा क्या भाई साहब, माइनस चिन्ह बचा, 3 बचा, cos 2t बचा, और प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2 cos स्क्वायर टी, यही तो बचेगा, बट्टे रूट में cos 2t और cos 2t, क्लियर। यहाँ से cos स्क्वायर टी और साइन टी कॉमन लिया, यहाँ से लेंगे साइन टी बाहर निकाल दिया, cos स्क्वायर लेंगे तो एक cos ये रहा, एक cos यहाँ से लिया, तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर टी, क्लियर। तो डी वाई बट्टे डी टी बराबर cos स्क्वायर टी ऐसे ही रहेगा, साइन टी और ब्रैकेट में -3 cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है, अब किसके पदों में खोलना है, cos स्क्वायर के पदों में खोलना है, तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर t -1 प्लस 2 cos स्क्वायर t बटे रूट में cos 2t और cos 2t, ठीक है ना। तो डी वाई बट्टे डी टी बराबर cos स्क्वायर टी साइन टी, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, -6 cos स्क्वायर टी प्लस 3 प्लस 2 cos स्क्वायर टी, ठीक है ना, यही तो बचेगा। चलिए जी, अब हम इसको लिखते हैं सही से, क्या, अपॉन में जो चल रहा है उसको लिख देंगे, cos 2t और cos 2t, तो डी वाई बट्टे डी टी बराबर cos स्क्वायर टी साइन टी, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 प्लस का है और 6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4 cos स्क्वायर टी बचेगा, बटे cos 2t रूट में और cos 2t, क्लियर। चलिए साहब, अब क्या करते हैं, डी वाई बट्टे डी टी, एक काम कर लेते हैं, क्या, एक तो इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं, क्या करेंगे, माइनस चिन्ह को कॉमन लेंगे, दूसरी बात cos t जो cos एक्स्ट्रा है उससे गुणा कर देंगे, तो माइनस चिन्ह बाहर लिया, यहाँ बचा cos t साइन टी, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब टी -3 cos टी, क्या हुआ, 3 cos टी बट्टे रूट में cos 2t और cos 2t, क्लियर। चलिए, अब ये फॉर्मूला किसका होता है, 4 cos क्यू टी -3 cos t, ये होता है cos 3 थीटा का। तो एक और न्यू पेज लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या मिला हमें, डी वाई बट्टे डी टी का मान मिला, कितना मिला, माइनस साइन टी कॉस टी, और क्या मिला, cos 3t बट्टे रूट में cos 2t
इंटू कॉस 2t। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, डी वाई बट्टे डी टी का मान, किसका, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान। कैसे मिलेगा, पहले डी वाई बट्टे डी टी का मान रखो, बट्टे फिर रखो डी एक्स बट्टे डी टी का मान। ठीक है, रख दो भाई सब मान को। तो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर डी वाई बट्टे डी टी का मान माइनस साइन टी कॉस टी और कॉस 3t बट्टे कॉस 2t और रूट में कॉस 2t बट्टे, अब क्या रखेंगे, dx बट्टे dt का मान। तो वो क्या था, साइन टी कॉस टी साइन 3t बटे रूट में कॉस 2t इंटू कॉस 2t। ठीक है, अब कट क्या रहा है, इससे ये पूरा नंबर कट जाएगा। दूसरी बात, साइन टी से साइन टी कटा, कॉस टी से कॉस टी कट गया, तो बचा कितना, डी वाई बट्टे डी टी बराबर ऊपर बचा माइनस का कॉस 3t और बट्टे में क्या बचेगा, बट्टे में बचा साइन 3t, ये क्या होता है माइनस कॉट 3t, क्या बचा माइनस कॉट 3t। तो यही क्या होगा, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान रहेगा। क्या रहेगा, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान कितना आ गया, माइनस कॉट 3t। ठीक है, क्लियर, यही क्या है हमारा आंसर। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भाई नए चैनल पे वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।